कपिल शर्मा के बारे में पहले खबर ये आई थी कि वो यूएस कनाडा के टूर पर गए हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि उन्हें न्यूयॉर्क में जिन दो डेट्स पर परफॉर्म करना था वो दोनों शोज़ पोस्टपोन कर दिए गए हैं। लेकिन ज़रा गौर से सुनिए कि पोस्टपोन जब भी कोई शो किया जाता है तो उसकी नई तारीख का ऐलान होता है, लेकिन इस केस में नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। 9 और 23 जुलाई को कपिल शर्मा को न्यूयॉर्क में परफॉर्म करना था। लोग पहले से टिकट खरीद चुके थे, लेकिन अब अचानक इसे पोस्टपोन कर दिया गया है और पोस्टपोन करने के बाद नई तारीख नहीं बताई है। जो आयोजक हैं उन्होंने ये कहा है कि जिन भी दर्शकों ने टिकट खरीद लिए हैं उनके टिकट्स उस तारीख को भी वैलिड होंगे जिसके बारे में वो खुद नहीं जानते और इसीलिए वो नहीं बता रहे हैं। दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि एक अमित जेटली नाम का शख्स है जिसके ज़रिए कपिल शर्मा ने 2015 में विदेशों में शोज़ किए थे और वो इस शो को भी करना चाहता था कपिल के साथ, लेकिन किसी वजह से उसका कपिल से कांटेक्ट नहीं हो पाया या कपिल उसके साथ नहीं करना चाहते थे। अक्सर ऐसे मामलों में पैसे के लेन देन या बंटवारे को लेकर भी कई बार बातें होती हैं। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही कपिल किसी दूसरे शो ऑर्गेनाइज़र के ज़रिए निकले इस शो पर, तो खबर ये आ जाती है कि न्यूयॉर्क में उनका शो पोस्टपोन हो रहा है। अब आप सोचिए कि जिस शो की तैयारी इतने समय से हो रही थी उसे अगर कैंसिल कर दिया जाए तो इसके पीछे निश्चित रूप से कोई बड़ी वजह होगी। हालांकि वजह अभी तक साफ नहीं है। अमित जेटली वाला जो मामला है ये भी क्लियर नहीं है कि क्या इसी वजह से हुआ है ऐसा, लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है। और इस सब के बीच कपिल जो टीवी पर अपना शो बंद करके अमेरिका के पीछे भाग रहे थे कि अमेरिका में जो भारतीय रहते हैं वहाँ वो शो करेंगे और बहुत सा पैसा कमाएंगे, तो ये दो शो तो कैंसिल हो गए हैं। पिछले कुछ समय के दौरान कपिल शर्मा की लोकप्रियता में कमी आई है, कारण बताने की ज़रूरत नहीं है ऐसा क्यों हुआ है। अब इन शोज़ का कैंसिल होना कपिल की छवि पर भी असर डालेगा कि आखिर क्यों नहीं उन्होंने पूरी तैयारी की थी, आखिर क्यों नहीं वो पूरी तरह से जानते थे कि उनके शो ये कैंसिल भी हो सकते हैं। निश्चित रूप से कोई बड़ी वजह है तभी कैंसिल किया गया है, हालांकि अभी तक ये क्लैरिटी नहीं दी गई है। साथ ही एक और बात जो हैरान करती है वो ये है कि नई डेट्स का ऐलान नहीं है। कहा यह गया है कि जब भी होगा उसमें टिकट वैलिड होंगे। साथ ही ये भी कह दिया गया है कि अगर कोई अपने टिकट्स हमको वापस देना चाहता है, पैसा रिफ़ंड लेना चाहता है तो वो भी ले सकते हैं, यानी कुछ भी श्योरिटी नहीं है। तो ये नई खबर है कपिल शर्मा के बारे में। अब तक कुछ और खबरें आया करती थी, अब तो शोज़ कैंसिल हो रहे हैं। अभी तक टीवी पे शो बंद होते थे, अब ऑन ग्राउंड शो भी कैंसिल हो रहे हैं। तो जो भी मेरे दर्शक अगर न्यूयॉर्क में रहते हैं और उन्होंने ऐसा कोई शो की टिकट विकेट लेकर ये अरमान सजाए थे कि वो कपिल शर्मा को सुनेंगे, देखेंगे, तो अब उनके इस सपने पर पानी फिर चुका है। सलाह यही दी जाती है कि टिकट के पैसे वापस ले लिए जाएं ताकि उनको किसी और अच्छे काम में लगाया जा सके।